आज की न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमें बताते हुए बहुत खुशी हो रही है और अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि किसान और शेतकरी भाई बहुत ज़्यादा परेशान हैं पीक को लेकर। और इसमें क्या उगाना, क्या फसल, और कभी कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन एक ऐसा पौधा एक किसान ने, एक शेतकरी भाई ने ईजाद किया है, जिसे हमें देखकर बहुत खुशी होती है। वो पौधे का नाम जेरेनियम, वो पौधे का नाम है जेरेनियम। और ये जो पौधा है, ये इसका पौधे का अर्क निकाल कर उसको अतर और गुलाब जल और बहुत सारे जो खुशबू के चीज़ें हैं इस्तेमाल करने वाले, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये आउट ऑफ कंट्री में ही मिलता था। 200 टन इंडिया के लिए वहाँ से लाया जाता था। लेकिन यहाँ पर कुछ शेतकरी और किसान भाई मेहनत करके वहाँ से कुछ नॉलेज लेकर वहाँ पर से जो ईजाद होता था, यहाँ पर ही इंडिया में भी पैदावार इसकी की जा रही है। और हमें बताते हुए खुशी हो रही है कि अब इंडिया दूर नहीं है अपने कामयाबी की तरफ। कामयाबी को छूता हुआ इंडिया हर चीज़ पैदा कर रहा है, क्योंकि अभी इससे पहले भी देख चुके हैं कि बहुत से इंडिया वाले कुछ ना कुछ अपना जोहर दिखाते रहे हैं। आज भी हम किसान भाई, जो हमारे शेतकरी भाई, बहुत मेहनत करके फसल उगाते हैं और बहुत मेहनत करते हैं। इतनी मेहनत करते हैं कि हम थोड़ा भी उनकी बराबरी नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो शेतकरी और किसान भाई फसल उगाता है, उनको नुकसान का भी होता है, नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। तो वो नुकसान की भरपाई कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन आज हमें खुशी होती है कि एक शेतकरी भाई जिन्होंने बहुत मेहनत की है, और जेरेनियम पैदा जो है, जो ये आउट ऑफ कंट्री में ही पैदा होता था, लेकिन यहाँ पर भी इंडिया में अब इसकी पैदावार बढ़ रही है। और नांदेड़ ज़िले में मैं समझता हूँ 2-3 जगह ही किसान भाई इसकी पीक लगाए हैं, पौधा लगाए हैं। तो किन्नौर तालुका एक ऐसा तालुका है जो बहुत ही अच्छा है, इसमें हर चीज़ पाई जाती है। तो किन्नौर तालुके के मांडवी के गांव के पास कोठारी गांव है, वहां पर एक शेतकरी भाई ने एक पौधा जेरेनियम का उगाया है। आज उसी सिलसिले में हम बात करने आए हैं। और ये पौधा इतना खूबसूरत है दोस्तों कि हमें ऐसा दिखता है, अभी थोड़ी देर हमें ऐसा लगता है कि ये गाजर और मूली का पत्ता है जैसा, लेकिन जब भी इसको हाथ लगाओ और अपने नाक तक लेके जाकर सूंघ सकते हैं, तो इसमें इतनी खुशबू है कि बहुत खुशबू है। और इसका अर्क निकाल कर इंडिया इस्तेमाल कर रहा है, और इंडिया के लिए 200 टन लगता है। लेकिन वो 200 टन आउट ऑफ कंट्री से ही, चाइना, इजिप्ट, ये कंट्री से इंडिया लेता है। लेकिन यहाँ पर पैदावार होने की वजह से अब हमें खुशी होती है कि इंडिया को दूसरे के तरफ जाना नहीं पड़ेगा, और इंडिया के पास ही लोग उधर से आएंगे, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन अब यहाँ के शेतकरी और हमारे किसान भाई, इनसे पूछते हैं कि ये कितनी मेहनत करते हैं और क्या क्या लगता है, और इसको उगाना, पैदा करना, पानी से क्या नुकसान है, या नुकसान होता है या नहीं होता है, या फिर इसको जैसा पैदा होता है पौधा, तो उसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। क्योंकि कलेक्टर साहब भी को भी मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर एक बार आकर देखें। हमारे एसडीएम साहब, तहसीलदार मैडम, ये भी यहाँ पर कोठारी पर आके देखें और हमारे शेतकरी भाई को हिम्मत दे कि कितनी यहाँ पर ये जो फसल उगी है
पौधा उगा है जेरेनियम का, तो ये पौधा आउट ऑफ कंट्री से ही पैदावार हो रही है। लेकिन यहाँ किन्नौर तालुके में हमारे मांडवी के पास कोठारी है, वहाँ पर ये पैदा किया गया है। तो किन्नौर नांदेड़ में 2-3 जगह हैं। और ये शेतकरी भाई क्या कह रहे हैं कि हाँ, मांडवी एरिया में पहला है ये। तो ये शेतकरी भाई कह रहे हैं कि जो भी शेतकरी या किसान भाई इस पौधे को लगाना चाहता है तो हमसे आकर मिले, हम उन्हें जानकारी देंगे, पूरा कॉपरेट करेंगे। कितनी बड़ी बात है दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। हर 3 महीने में ये पौधे को काटा जाता है और ये ऑयल निकाला जाता है और इसको बेचा जाता है। और इसका फ़ायदा 3 या 4 बार इसका फ़ायदा होता है एक बार लगाने से, ऐसा ही है ना? 3 साल रहता है। हाँ, 3 साल रहता है। एक बार जब भी लगा दिए तो ये पौधा ख़राब नहीं होता, इसको 3 साल तक इस्तेमाल किया जाता है और निकाला जाता है। साल में 3-4 बार कटिंग की जाती है। और ये कटिंग ऊपर से की जाती है, जैसा ये जो ऊपर का जो सेंडा है ऐसा काट के थोड़ा और बड़ा होगा शायद मेरे हिसाब से 3 फीट बहुत, तो ये समझो 3-4 फीट जैसा भी बड़ा होगा, वहाँ से ऊपर का जो सेंडा है उसका वो काट कर निकाला जाएगा, फिर वो बेचा जाएगा। उसका ऑयल निकाल कर इंडिया के हमारे जो भी कंपनी वाले हैं वो केलकर कंपनी, ये केलकर कंपनी सिर्फ इतर और खुशबू यही इस्तेमाल की जाती है। जैसा हम इतर लगाते हैं, हम स्प्रे लगाते हैं, हम अपने साबुन में खुशबू के लिए इस्तेमाल करते हैं ऑयल, तो वो ऑयल यही पौधों से हासिल होता है। तो हम यहाँ के जो हमारे ख़ास किसान भाई है इनसे बात करने आए, हमें मालूम हुआ तो हमें बहुत खुशी हुई, क्योंकि लोग युवा पीढ़ी जो है आजकल नौकरी की तलाश में है और इस तरफ खेती की तरफ वो युवा पीढ़ी का ध्यान नहीं है। लेकिन अब ये जो पौधा होने के बाद, ये जो फसल उगने के बाद एक मैसेज है युवा पीढ़ी के लिए। दोस्तों, युवा पीढ़ी आप ये मैसेज देखें, ये न्यूज़ देखें और यहाँ पर आकर ये जो पौधा लगाया जा रहा है इसकी मालूमात ज़रूर ले दोस्तों, क्योंकि सिरमनवार जो इस खेत के मालिक है इनका लड़का बहुत मेहनत कर रहा है और इनका लड़का जो है ये नौकरी की तलाश में था। लेकिन जब से इनके पिताजी ने ऐसे ये पौधे के बारे में बताया है जेरेनियम, ये पौधा जैसा ही लगा तो इन्हें खुशी हुई कि वाकई में कुछ इससे फ़ायदा होगा। 3 साल तक इस पौधे का फ़ायदा उठा सकते हैं शेतकरी दोस्त, शेतकरी और हमारे किसान भाई। हर 3 महीने को इनकम होगा। बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि हर 3 महीने में इनकम होगा बोले तो बहुत बड़ी बात है। एक बार जब भी लगाओगे तो उसका हर 3 महीने में एक बार फ़ायदा होगा और 3 साल तक रहेगा। आप देख सकते हैं ये पौधे कितने खूबसूरत दिख रहे हैं और बिल्कुल हरे, और इसका पानी का भी इंतज़ाम इस पाइप के ज़रिए किया गया है। इस पाइप के ज़रिए बिल्कुल जितना पानी होना चाहिए उतना ही पानी इसको लगता है। जैसा बारिश का पानी आता है तो इससे इसको कोई नुकसान नहीं होता। जैसा हम सोचते हैं ना कि बारिश का पानी आ गया तो किसान भाई के खेत में पूरा पानी भर जाता है और फसल नुकसान हो जाता है, लेकिन इसको नुकसान की ज़रूरत नहीं है। इसको ये जो नाली लगाए वाले हैं ये पानी पूरा बह के उधर निकल जाता है। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों कि इसको नुकसान या फिर कुछ कीड़ लगने की वो टेंशन नहीं है और जानवर खाता नहीं है इसको, क्योंकि बहुत अच्छा पौधा दिख रहा है। जब भी जानवर आएगा तो सूंघ कर चले जाएगा उसकी खुशबू, लेकिन उसको प्यार करके चले जाएगा, ऐसा भी देखा जा सकता है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे पूरे 1 एकड़ में
पूरा ये जेरेनियम का जो पौधा है आप देख सकते हैं पूरा लगाया हुआ है। अब इसके बाद 4 एकड़ में सिरमनवार सर जो है हमारे सरकारी नौकरी है, उनको कोई ऐसा नहीं है कि वो भी एक किसान भाई है, वो भी एक किसान भाई है। और किसान अपने हाथों से मेहनत करता है और मेहनत करके इस चीज़ को अपनी मेहनत का फल ये निकालता है। हमें ऐसा ही लगता है कि हम किसान के पास जाएंगे और कुछ भी अभाव नहीं। दोस्तों उनकी मेहनत देखिए, रात दिन जंगली जानवरों से परेशान होते हुए ये खेती करते हैं। ऐसे किसान भाई को, ऐसे शेतकरी भाई को हमारा सलाम है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत इतनी मेहनत करते हैं। हमारे जो भी किसान भाई है वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। पूरे इंडिया में देखो आप, पूरे इंडिया में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। यही मेहनत का फल है। हमारे किसान भाई कुछ ना कुछ एक फार्मूला निकालते हैं, एक तरकीब निकालते हैं। वो तरकीब के ज़रिए ही ये किसान आज भी टिका हुआ है, आज भी टिका हुआ है। यही उनका मेहनत का फल है और यही उनका मेहनत है। आप देख सकते हैं यहाँ पर। और जो भी जानकारी हो, किसी को भी जानकारी हासिल लेनी है तो यहाँ पर सिरमनवार सर के पास आइए, कोठारी मांडवी के पास। वहाँ पर आकर उनसे मालूमात लीजिए, क्योंकि वो ये नहीं कह रहे कि मेरा फ़ायदा हो, वो तो सोच रहे हैं कि पूरे इंडिया का फ़ायदा हो, पूरे हिंदुस्तान का फ़ायदा हो। क्योंकि वो सोच रहे हैं कि मैं कमाऊँगा नहीं, मेरे किसान भाई भी दूसरे कमाएंगे, यही सोच रहे हैं वो। और बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सोच है उनकी, क्योंकि ये 3 साल तक आपको फ़ायदा पहुंचा रहा है। 3 महीने में एक बार फ़ायदा पहुंचा रहा है। एक बार 1.5 लाख या 1 लाख की जो भी रकम है इसमें वो कर दीजिए। उसके बाद फिर हर 3 महीने के बाद 3 साल तक उस मेहनत का फल का जो फल है वो खाइए। और इसको कोई जानवर कम लागत में है, ये बहुत कम खर्चे में है। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। तो हम ऐसे ही किसान भाई जिनको हम सलाम करते हैं, और हम हमारे तरफ से पूरी टीम के पत्रकार लोग आए हैं, हमारे मीडिया के टीम के सभी ये देखने के लिए आए हैं कि कितनी मेहनत करे हैं। और ये ऐसा पौधा है दोस्तों कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे सीएम ये आकर देखें तो इनको शाबाशी दे, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों। क्योंकि आउट ऑफ कंट्री इजिप्ट, चाइना से ये ऑयल मंगाते हैं तो 200 टन, केलकर कंपनी जो 200 टन, तो ये 200 टन यहाँ पर ही है। हमें 100 टन मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। हर किसान भाई निकालेगा तो 200 टन ज़रूर हो जाएगा। फिलहाल में इंडिया में 25 टन इसकी पैदावार, फिलहाल में इंडिया में अभी इसकी 25 टन की पैदावार हो रही है। और भी कुछ किसान भाई ये ऐसा देख कर लगाएंगे तो बिल्कुल 200 टन हो जाएगा। और हम इजिप्ट और चाइना से नहीं मांगेंगे, इंडिया के, इंपोर्ट करेंगे। हाँ, अपन खुद एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे उनको। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं। हमारे किसान भाई से पूछते हैं। सिरमनवार सर, तो आपको क्या लगा ऐसा कि कहाँ से आपने ऐसा ये जानकारी हासिल की?
ये कैसा हुआ, मेरा दोस्त है डुबुकवाड़ साहब बोल के मेरे दोस्त है। तो यूरेनियम जो है इससे बहुत काश्तकार को बहुत फायदा हो रहा है। पश्चिम महाराष्ट्र में इसकी बहुत पैदावार चालू है फिलहाल में। अपने नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में 2 जगह पे ये तीसरा प्लांट अपना है समझो। अच्छा, नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में 2 जगह है, ये तीसरा आपका है? ये तीसरा अपना है। बहुत बड़ी बात है ये तो। हाँ। इससे काश्तकार को बहुत फायदा है इससे। अच्छा। मैं इसके बारे में पूरा जानकारी लिया और YouTube पे सर्च किया। अच्छा। बाद में मेरे को ऐसा लगा कि ये काश्तकार के लिए बहुत ही चांस अच्छा है। ये अच्छा है, तो इसलिए मैं ये लगा 1 एकड़ लगा है। अभी 4 एकड़ लगाने का मेरा पूरा तैयारी चालू है अभी। तो इससे कैसा काश्तकार को हर 3 महीने में पैसा रिलीज होता है। पैसा रिलीज जैसा कपास लगाए साल में 1 बार लगाते, साल में 1 बार लगाए तो एक ही फायदा होता है, लेकिन ये 3 महीने में 1 बार कटिंग होती है। बहुत बड़ी बात है ये। अगर से कोई छोटा मोटा काश्तकार है जिसके पास 2 एकड़, साल में 4 बार, साल में 4 बार लगाना, साल में 3-4 बार कटिंग कर सकते हैं। अच्छा, इसकी पैदावार करने के लिए क्या कीमत अंदाजा, आपके अंदाजा से? अभी देखो स्टार्ट में इसको नहीं क्या 6 रुपए को 1 पौधा मिलता है। तो 1 एकड़ में अपने को 8,000 से 10,000 इसके पौधे लगते हैं। तो 60,000 का पौधा लगता है, 20,000 का अपना ठिबक बन जाता है इसमें। तो 80,000 और चिल्लर खर्चा जो फर्टिलाइजर 90,000 में पूरा कंप्लीट। 1 लाख समझो ना मिनिमम। 1 लाख बहुत हो गया। तो इसमें अगर 1 टाइम इन्वेस्टमेंट अगर कर दिए, अच्छा, या अपन इसका ये जो पत्ता है, ये पत्ता भी अपन कटिंग करके अगर बेचे, अच्छा, तो अपन यूनिट लाने वाला है। मेरे को बेचना बोल के नहीं, जो भी कोई भाई काश्तकार भाई यूनिट लाएगा, तो यूनिट लाने के बाद उनको अगर बेचे 5,000 से 6,000 रुपए टन से जाता है। वेरी गुड। तो 1 एकड़ में मिनिमम 10 टन इसका पाला निकलता है मिनिमम। ऐसा क्या? और ज्यादा वैसा तो बहुत सारे काश्तकार नहीं कि 18 टन 15 टन ऐसे निकाले वाले। अच्छा, निकाले वाले। हाँ, तो अपना भी टारगेट ऐसा रहेगा, अपना भी 15 टन तक निकालने का। जब आप पौधा लाए तो कितना छोटा था इसका पौधा? पौधा बहुत छोटा था। छोटा बोले तो 6 इंच का पौधा था। 6 इंच का था। 6 इंच का। अभी ये कितना होगा अंदाजा? 2 फीट का होगा? अभी 1 फीट बढ़ गया। 1 फीट अभी 1 महीना 10 दिन हुआ इसको। 1 महीना 10 दिन ही होगा इसको। अभी तक कौन सा फर्टिलाइजर दिए वाला नहीं। वेरी गुड। इसको अभी तक कुछ भी नहीं, पानी पे है खाली पानी पे। इसको खाली वो इसका बोले तो इस पे ज्यादा बोले तो बुरशी बोलते उसको। अच्छा, बुरशी। हाँ, तो बुरशी का इसको डर है। उसके लिए उसके उम्मी कैसी, जैसा बुरशी बोले तो समझे कि नहीं आप, अचार के ऊपर जैसा फंगस आता है, जैसा अचार अपन खा लेते हैं उसको छोड़ देते हैं, और या फिर कुछ आता है भूज, तो वैसा लगने का डर है बोल रहे। अभी तक तो लगा नहीं, लेकिन डर है। ज्यादा पानी हो गए तो फंगस का इसको अटैक आ सकता है। अच्छा, हाँ। उसके लिए अपने को वो सफाई वगैरह स्वच्छता रखने का, पानी रुकना नहीं बस। अच्छा। इसमें एक ही है, पानी रुकना नहीं। कौन से पौधे के पास पानी रुकना नहीं। पानी रुकने से फंगस आता है इसको। तो फंगस के लिए भी बहुत आसान है, उतना कुछ हार्ड इसको कुछ सफाई करते रहना। और इसके लिए फंगस के लिए जैसे वो बताते हैं अपने यूमिक एसिड होगा, फंगस के लिए बायोस्टिन होगा। ऐसे अगर फौरन स्प्रे 15 दिन महीने को 1 बार भी दिए तो बहुत होगा इसको। आपने पहली बार वहाँ पर गए तो कैसा लगा कि भाई मेरे भी खेत में लगना चाहिए और मेरे खेत में आना चाहिए? तो वहाँ पर क्या मालूमात लिए आपने? नहीं, मालूमात बोले तो कैसा मेरे को बहुत अच्छा लगा। इसको खर्चा कम है और इसको मेहनत भी कम है। अच्छा, ये 1 टाइम लगा दिए, बाद में नहीं क्या, एक आदमी इसको 10 एकड़ का एडजस्टमेंट कर ले सकता है। अच्छा। इसको ज्यादा टेंशन की बात ही नहीं। एक ही आदमी खाली लगाना मेन है, उसको बचाना मेन है। अच्छा। बाकी उसके बाद हर 3 महीने को तुम्हारे को ये फल देते रहेगा। तुम्हारे घर में लक्ष्मी बिल्कुल आएंगी। वेरी गुड। हर 3 महीने। अच्छा, तो सर हमने देखा है कि शेतकरी भाई, जो किसान भाई बहुत मेहनत करते हैं, जैसा जंगली जानवर हो गया, कुछ भी कपास हो गया, जिसको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, लेकिन यहाँ पर आप बिल्कुल आराम से बैठे हुए, बहुत अच्छा लग रहा है। इसको कैसा है सर, इसको जानवर नहीं खाते। इसका जो पत्ता है, जैसा जानवर इसके पास आएगा वैसा खुशबू देख के भाग जाएगा। अच्छा। इसको खाता नहीं जानवर, कौन सा खाता नहीं। इसको डुक्कर, जो जंगली डुक्कर शुअर है वो भी नहीं है, उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं। जानवर तो खाते ही नहीं। अभी तक कोई भी नहीं आया समझो। नहीं, यहाँ फटका भी नहीं। इसको कुछ भी डर नहीं। इस पे कौन सा रोग राई ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा, एकदम
अभी देखो ये कितना मस्त पौधा है, इसको कुछ भी नहीं करा अभी तक, इसको फर्टिलाइजर नहीं, इसको स्प्रे नहीं। अभी 1 महीना 10 दिन हो गई। 1 महीना 10 दिन का पौधा है देखिए। और आप ये जो मेरे आपके बेटे हैं, ये नौकरी की तलाश में थे, लेकिन यहाँ पर आप ये जैसा लगाए वैसा इनका भी लगा कि हमें खेती करना चाहिए और ये जो पौधा है ये करना चाहिए।